एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में एक खूबसूरत बागीचा था। बगीचे की देखरेख की जानकारी एक माली के कंधे पर थी। माली पूरा दिन बगीचों में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता। राजा माली के कामों से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की पेड़ लगी हुई थी, जिसमें ढेर सारे अंगूर लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर के पेड़ पर लगे अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह चिड़िया रोज बाग में आती, अंगूर के पेड़ पर बैठती और चुन चुन कर मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा गुस्सा आया। वह उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हो पाया, तो वह राजा के पास गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी करतूत बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग करके रखा है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का फैसला किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर के घने बेल की आड़ में छुप कर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की पेड़ पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वह उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित हुआ, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम ज्ञान की वे 4 बातें बताओ। उसके सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा ने कहा, ठीक है, दूसरी बात बताओ। चिड़िया बोली, दूसरी बात यह है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करना। राजा ने कहा, बहुत बढ़िया, अब तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, तीसरी बात यह है कि बीती बात पर कभी पछतावा मत करो। राजा ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, अब चौथी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, राजन, चौथी बात बहुत गहरी है। मैं तुम्हें वह बात बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतने जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बता पाऊंगी। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से फिसल गई और उड़कर पेड़ के ऊंचे डाल पर जाकर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे यह कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना मत, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए, मेरी आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा देखता रह गया। इस कहानी से सीखने को यह मिलता है कि मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वह होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथ में है। आज का वर्तमान ही कल के भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। दोस्तों, तो आपको यह कहानी ज्ञान की 4 बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अपने मन को काबू में कैसे करें, इस कहानी के पीछे
एक तर्क है, अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो जाएगा। पहली बार जब इस कहानी को मैंने सुना तो मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आता हूँ, लेकिन दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट नहीं आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के वश का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से, पहला, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, या दूसरा, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने के पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत बदल गई। हम भी अपने जीवन में मन को अपने बस में कर सकते हैं और नई और अच्छी आदतों को अपने जीवन में ला सकते हैं।